बहुत साल पहले मैंने एक मैगज़ीन में एक कोट पढ़ा था जो मुझे उस समय तो समझ नहीं आया था, पर अब मुझे समझ आता है. दैट वॉज कि यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन ओपिनियन बट नॉट टू योर ओन ट्रूथ. मतलब कि किसी भी मामले में अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, बट सच सिर्फ एक ही होता है. और ये प्रॉब्लम तो होगा ही आजकल के व्हाट्सएप में फेक मैसेजेस फॉरवर्ड करने वाली दुनिया में. हाँ, आपको ये फुल प्रूफ तो है नहीं कि हम 100% सच पता कर सकते हैं, पर इस एपिसोड के बाद मैं आपको इतना गारंटी तो दे सकता हूँ कि आप सच के बहुत पास पहुँच जाएंगे. हेलो, मैं हूं अक्षत और आप देख रहे हैं नो किडिंग, जहां टॉपिक्स तो बच्चों से रिलेटेड होते हैं लेकिन बातें सीरियस होती हैं. एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू फाइंड द फैक्ट्स फ्रॉम द सी ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. समझाता हूं, मतलब कि झूठ की दरिया से सच को कैसे निकाला जाए. एंड ऑब्वियसली बहुत टफ है ये. सो इसीलिए आज हमारी मदद करने आई है मिस काजल अय्यर, हु इज़ अ फॉर्मर जर्नलिस्ट. Welcome to the show, ma'am. And if you could just a little bit about yourself to the viewers, it would be superb. Okay, मैं 15 साल तक जर्नलिस्ट थी, टेलीविज़न रिपोर्टर, CNN, IBN टाइम्स नाउ जैसे नेशनल चैनल्स में मैंने काम किया. अभी भी मैं फ्रीलांस करती हूँ, साथ में लॉ की पढ़ाई भी कर रही हूँ और फ़िलहाल एक स्टार्टअप के साथ काम करती हूँ 432 हर्ट्ज़, जो एजुकेशन सेक्टर में काम करता है. That's superb, ma'am. So I'll start with the first question. That is the most important question. That what is misinformation? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सबको पता है, but what is misinformation? देखिए, इन्फॉर्मेशन तो जैसे आपने कहा सबको पता है. मिस इन्फॉर्मेशन जैसे आप मिस्टेक या मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, वैसा ही कुछ गलत या कुछ गलती से किया हुआ वो मिस इन्फॉर्मेशन होता है. अब मिस इन्फॉर्मेशन कई तरीके के हो सकते हैं, इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स इसको दो हिस्सों में बांटते हैं. बोलते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन एक होता है और एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन. मिस इन्फॉर्मेशन वो होता है जो आपसे गलती से हो गया. डिस इन्फॉर्मेशन वो होता है जो डेलिब्रेट होता है, जो जानबूझ के कोई फैला देता है. तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फैक्ट से दूर लेके जाती हैं. अब अलग अलग तरीके से ये हो सकता है. और मिस इन्फॉर्मेशन जैसे आपने मुझे कुछ बोला, मैंने एक आधा ही किसी और को बताया, या मैंने कुछ काट दिया उसमें से, या मैंने कुछ तोड़ मरोड़ दिया, बदल दिया, उसे मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं. So ma'am, what can be the reason for the misinformation to be spread? रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, इसमें 2-3 पहलू हो सकते हैं. एक तो कि आपने मुझसे कुछ कहा, मैंने उसको कुछ और सुना समझा और मैंने किसी और को पास ऑन किया, तब वो मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. दूसरा ये, जैसे आपने गेम तो खेली होगी चाइनीज़ विस्पर्स. पहले व्यक्ति ने जो सुना, वो आखिरी व्यक्ति बाद में जो बताता है वो कुछ और ही हो जाता है. दूसरा ये है कि डिस इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा, आपने मुझे कुछ कहा, मैंने जानबूझ के उसमें नमक मिर्च लगा के किसी और को बताया. तो डेलिब्रेट हो सकता है या मिस्टेक की वजह से हो सकता है. ये दोनों पहलू हैं जिसकी वजह से आप फैक्ट से थोड़ा दूर होके कुछ और ही इंफॉर्मेशन चली जाती है. राइट मैम, व्हाट आर द कॉमन वेज फॉर थ्रू विच द मिस इन्फॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड? कॉमन वेज क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड में होती है वो है रेपिटेशन. और रेपिटेशन क्या होता है कि अगर मैंने आपको बताया, फिर आपने किसी और को बताया, आपने किसी और को बताया. आप लोगों ने सबने स्कूल में कहीं पे देखा होगा कि किसी के बारे में एक रूमर फैल गया कि भाई इसने ना ऐसा ऐसा कुछ किया. फिर वो किसी और ने किसी और को जाके बोला, किसी और ने किसी और को जाके बोला. तो रेपिटेशन होता है. तो रेपिटेशन से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है. सालों सालों से यही चला आ रहा है, लेकिन अभी इसका जो स्प्रेड है वो इतना ज़्यादा इसलिए हो गया है कि आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें रेपिटेशन का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा है. रेपिटेशन इतना ज़्यादा हो जाता है. मान लीजिए आपने एक ट्वीट में या एक फेसबुक पोस्ट में कोई मिस इन्फॉर्मेशन डाल दी, सिर्फ आपके दोस्त ही नहीं देखते. अगर आपका वो पोस्ट पब्लिक हो तो पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है. Agreed. तो वो जो रेपिटेशन होता है वो सबसे ज़रूरी फॉर्मेट होता है जिससे वो स्प्रेड होता है. एंड सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द वेज इन विच इंफॉर्मेशन इज़ रेप्लिकेटेड एंड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एट लाइटनिंग स्पीड्स. Right. So ma'am, what can be the best way to
get as much as close to the facts, the truth, जो सच है? देखिए थोड़ा इसमें आपका तजुर्बा काम आएगा या आपकी पढ़ाई काम आएगी। अब मैं जानती हूँ कि सब लोगों को पढ़ाई थोड़ी बोरिंग सी लगती है। अगर आपने रील में कुछ देख लिया या ट्रेवर नोआ के शो में देख लिया कि भाई ये सही है, या किसी भी ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट पे देख लिया आपने खबर कि भाई प्रधानमंत्री ने क्या कहा या राहुल गांधी ने क्या कहा, सबको अच्छा लगता है अगर यूट्यूब पे या किसी और तरीके से आपने अगर ये खबर देख ली या सुन ली। मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप सिर्फ यही सोर्सेज यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए तो आप मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हर खबर को, हर चीज़ को परखने के लिए आप ऑफिशियल सोर्सेस जो हैं उनसे देखें। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक बात हुई थी जो मैं बताना चाहूँगी कि एक खबर आई थी कि 10th की जो एग्ज़ाम्स अभी हुई, एक पर्टिकुलर स्कूल में एक सोशल मीडिया पे जो टाइम टेबल आया था वो प्रकाशित किया गया। जो टाइम टेबल था उसमें एक पर्टिकुलर पेपर का डेट था वो गलत था, लेकिन वो सोशल मीडिया पे आया था, वो वैसा का वैसा छाप दिया गया। अब आप और बच्चे पहुंच गए गलत वाले दिन एग्ज़ाम देने के लिए। अब उनके फ्यूचर के लिए सवाल उठ गया है। ऐसे में आप क्या कर सकते थे? आप बोर्ड की वेबसाइट पे जा सकते थे। आप जो भी ऑफिशियल सोर्सेज हैं उसमें देख सकते थे कि भाई ये टाइम टेबल सही है या नहीं। ये गलती अलग अलग लेवल्स पे हुई। जिस टीचर ने वो डाली उनके लेवल पे हुई, उन्होंने भी क्रॉस चेक नहीं किया। जो बच्चे थे उनके और उनके पेरेंट्स ने भी ऐसे ही भरोसा कर लिया कि हाँ भाई स्कूल से आया है तो कुछ गलत होगा नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जिसकी ऑफिशियल सोर्सेज होती हैं, जो गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज़ होगी, गवर्नमेंट ने खुद कहीं कुछ जाहिर किया होगा, कहीं कुछ बोला होगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, तो आपकी स्कूल की लाइब्रेरी है, आपके डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी है या आसपास में कोई लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी किताबें होंगी जो आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाके इस खबर को या इस इंफॉर्मेशन को सही है या नहीं ये पता करें, तो आप किसी अडल्ट की मदद ले सकते हैं जो आपको बताए। एज जर्नलिस्ट हमने एक चीज़ सीखी है जो आज के ज़माने में, क्योंकि इतना मिस इन्फॉर्मेशन है, सो बच्चों को भी सीखनी चाहिए कि कभी भी एक सोर्स पे मत रिलाई कीजिए। हर चीज़ को हमेशा 2-3 बार 2-3 जगहों पे देख लीजिए, ऑफिशियल सोर्सेज से मैच कर लीजिए और उसके बाद आप सच पे या फैक्ट पे आ सकते हैं। जैसे कोई भी प्रोफेशनल ओपिनियन भी अगर हम लेते हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बीमारी कोई हो गई है और आप उनसे पूछते हैं और डॉक्टर एक तरीके का ट्रीटमेंट प्लान आपको बताते हैं, आप वो दवाई लेते हैं, आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप हमेशा सोचते हैं कि एक सेकेंड ओपिनियन ले लिया जाए। तो हमेशा ऐसा करना चाहिए कि एक से ज़्यादा सोर्सेस को चेक कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो किसी ट्रस्टेड अडल्ट से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि मैं इसको कैसे पता कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उस हिसाब से फिर आगे बढ़िए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ पर जो आपने देखी या सुनी ना हो उसको ब्लाइंडली मत ट्रस्ट कीजिए। वो चीज़ हमेशा टटोलिए, उसको परखिए, दूसरों से बात कीजिए और ऑफिशियल सोर्सेज हो, या जैसे मैंने हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं उनके बारे में बोला कि आप जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल डेट के बारे में जानना है आपको, तो अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो जो उस वक्त जो किताब लिखी गई थी वो भी रहेगी और अभी हाल फिलहाल में उस इवेंट के बारे में जो लिखा गया है वो भी रहेगा। ज़रूरी ये है कि आप जाने के फैक्ट और ओपिनियन में फ़र्क होता है और वो बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे आपकी माँ आपसे प्यार करती है, ये फैक्ट है या ओपिनियन है? फैक्ट। ऐसा आपको लगता है, शायद आपकी माँ को भी लगता है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली कोई तीसरा व्यक्ति अगर देख रहा है तो उनको नहीं पता है। पर फैक्ट क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि सूरज पूर्व से ही उगता है तो वो फैक्ट है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता। आपकी माँ के साथ आपको झगड़ा हो जाएगा या आपका कोई ओपिनियन बदल जाएगा, बट सूरज पूर्व से उगता है ये तो फैक्ट ही है, ये बदलेगा नहीं। इसीलिए आपको ऐसी इंफॉर्मेशन की तलाश है जो बदलेगा नहीं। किसी के ओपिनियन से, किसी के फीलिंग्स से जो चीज़ नहीं बदलती है वही फैक्ट है। और
जब आप फैक्ट्स की तलाश करेंगे तो आप सही इन्फॉर्मेशन पे आएंगे। Got it, ma'am. So, ma'am, why do news channels show different facts? मतलब एक न्यूज़ चैनल कुछ और दिखा रहा है, दूसरा न्यूज़ चैनल कुछ और दिखा रहा है. So, what is the reason for that? अच्छा, मान लीजिए आप और आपके दोस्त एक कॉन्सर्ट में जाते हैं। आप 5-6 लोग हैं, लेकिन आपके टिकट्स अलग अलग जगह पे हैं। आप और आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो उनका एकदम लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट है, आपको सीधा सीधा कॉन्सर्ट दिख रहा है। Okay. आपका जो तीसरा फ्रेंड है उसको जहाँ पे सीट मिली है वहाँ सामने एक दीवार है। Okay. और आपका जो चौथा फ्रेंड है वो एकदम पीछे है। अब जब आप वापस आएंगे घर पे और आप इस कॉन्सर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपके सबके व्यूज़ अलग होंगे कॉन्सर्ट के साथ। जिसकी सीट उस जगह पे थी जहाँ पे दीवार थी उसको शायद आधी ही चीज़ें दिखी होंगी, तो आधी ही चीज़ आपको बताएगा। जो एकदम पीछे था उसको शायद कुछ दिखा ही नहीं होगा, तो वो एंजॉय ही नहीं कर पाया होगा। और वो जो नरेट करेगा वो शायद नरेट करेगा कि भाई इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे, खाना नहीं मिला, पीना नहीं मिला। आप और आपके दोस्त हालांकि बाजू बाजू में ही बैठे हैं और आपकी लाइन ऑफ साइट सेम है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको लीड सिंगर पसंद है, आपके दोस्त को गिटारिस्ट पसंद है। तो आप अलग चीज़ पे फोकस करेंगे और आप लीड सिंगर के बारे में बात करेंगे और आपका दोस्त गिटारिस्ट के बारे में बात करेगा। राइट। और आपका जो कॉन्सर्ट का अनुभव है वो भी अलग रहेगा। तो जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो सब अपने अपने रिपोर्टर्स भेजते हैं अलग अलग लोकेशंस पे जो भी चीज़ें कवर करनी है। हर रिपोर्टर का और हर न्यूज़ चैनल का और हर एडिटर का एक अपना नज़रिया, एक अपना तरीका होता है न्यूज़ को प्रेजेंट करने का। दूसरा ये कि हर न्यूज़ चैनल और हर न्यूज़पेपर का एक पर्टिकुलर टाइप का ऑडियंस होता है। और आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप चाहते हैं कि दिखाएं ऐसा जो ऑडियंस को पसंद आए। अगर आपकी ऑडियंस एक पर्टिकुलर टाइप की न्यूज़ ही कंज्यूम करती है तो आप उसी टाइप का दिखाएंगे। ये सोशल मीडिया पे भी लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब आपकी खबरें छोटे छोटे जल्दी जल्दी मिल जाएं तो आप जाएंगे ट्विटर पे। अगर आपको लंबी लंबी चीज़ें पढ़नी है तो आप ब्लॉगर पे, मीडियम पे जाएंगे। तो ये एक समन्वय होता है आपके ऑडियंस के टाइप का और आपका जो न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर है उसके नज़रिए का, उसके रिपोर्टर के नज़रिए का, और वो कहाँ से आ रहे हैं और कैसे कवर कर पा रहे हैं उस हिसाब से। Right. So, ma'am, what can children do? What can we all do to prevent the spread of misinformation? पहले जैसे मैंने आपको कहा कि ओपिनियंस पे ज़्यादा भार मत दीजिए। सबकी ओपिनियंस अलग होती हैं और सबकी ओपिनियंस ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट पे बेस्ड हों। ओपिनियंस कई बार ज़्यादातर एक्चुअली फीलिंग्स पे बेस्ड होती हैं। तो आपको ये देखना है कि आप किसकी ओपिनियन को मान रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारी ओपिनियंस डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर मान लीजिए आप साइंस का कुछ पढ़ रहे हैं और नील डिग्रासी टाइसन ने कोई ओपिनियन दिया है तो ऑब्वियसली आप वो ओपिनियन पे भार देंगे। स्टीफन हॉकिंग का कोई ओपिनियन है, आप उस पर भार देंगे क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। तो अगर आप ओपिनियन पढ़ रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन है तो उस पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। अगर कोई ऐसे ही आके बस सोशल मीडिया पे बोल रहा है क्योंकि उसको बोलना अच्छे से आता है या उसका पेशा बोलना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके ओपिनियन पे भरोसा करना चाहिए। तो ये जानना ज़रूरी है कि ओपिनियन कहाँ से आ रहा है। दूसरा ये कि अगर आपने कोई चीज़ अब खुद से देखी या सुनी नहीं है तो उस पर भरोसा मत कीजिए, जैसे पहले कहा। और अगर आपने खुद देखी सुनी नहीं है तो आप प्लीज़ उसको किसी और को मत फैलाइए। वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते हैं तब तक आपको उसे किसी और को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे ही स्प्रेड होती है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ये एथिकली जिम्मेदार समझें कि आपके मुंह से जो भी निकल रहा है या आपकी कलम से जो भी निकल रहा है वो उसके बारे में आप श्योर हो कि भाई ये फैक्ट सही है। ये 2-3 चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि आप कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त, आप नहीं स्प्रेड कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपके दोस्त या कई बार आपके घर के बड़े भी हों जिनको किसी वजह से गलत फहमी हो गई है या उनको पता नहीं है और वो कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको बहुत प्यार से उन्हें समझाना चाहिए,
मैं ये कहूँगी कि किसी भी सोर्स से, जब तक कि वो ऑफिशियल सोर्स नहीं हो, कुछ भी कहा जाए जो ओपिनियन नुमा लग रहा हो, तो उस पर भरोसा मत ही कीजिए, आपके लिए भी बेहतर है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, आपके दिमाग में कुछ स्पार्क हो रहा है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो हमेशा उसके बारे में और पढ़िए और जानिए और फिर ही भरोसा कीजिए। It's very well said that the truth will always come out. But today I got to understand that we need to work together in order to bring out that truth. So thank you, ma'am, for this valuable discussion and giving us your time. Thank you very much. Thanks a lot. तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि फेक न्यूज़ और फैक्ट्स में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो बताओ, ये फैक्ट है या नहीं? इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आने के पीछे सॉल्ट यानी नमक का हाथ था। पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जाओ माइंड वॉर्स ऐप में और हिस्ट्री क्विज खेलो। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए गेस्ट के साथ, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक जो होगा बच्चों से रिलेटेड। सो नो किडिंग, गुड बाय फ्रॉम अक्षत सिंह। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.